शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कैप्टन एजाज शहीद की बेवा से और उनसे आज उनकी शहादत के हवाले से पूछते हैं कि वो कैसे शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान इस कौम के लिए, इस शहर के लिए कैसे कुर्बान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जेहलम जो शहीदों और गाजियों का शहर है, हमेशा अपने खून से इस मादरे मिल्लत की, वतन की कुर्बानी देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस की दिफा मजबूत की। शहीद एजाज जो शहीद हुए उनके हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएंगे। हम लोग उस वक्त KKH पे थे, जिसे शाहराय रेशम कहते हैं। हम लोग लास्ट पोस्ट पे थे। शाहराय रेशम की इजाज़ कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और उनके ज़िम्मे था करीमाबाद से लेकर हुजरा पास तक का एरिया को, उसकी KKH की मेंटेनेंस। 17 तारीख को जो है वो सुबह के वक्त उनको पता चला कि वहाँ पे एक एवलांच आ गया है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एवलांच आती, वो आ गया और उसके पीछे कॉन्वॉय फंस गया था, चाइनीज़ कॉन्वॉय फंस गया था। और ये बहुत ख़तरनाक था क्योंकि इस सीज़न में ज़्यादा लॉन्चेस आते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी को वो लेके वहाँ पे गए और उसको क्लियर करवाने लगे। तो वहाँ के जो ठेकेदार वगैरह थे उन्होंने बताया कि ये बहुत ख़तरनाक है, अभी आप इसको छोड़ दें, इसमें और भी एवलांच आने का खतरा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ हमारे फंस गए में, हमें उन्हें रेस्क्यू करवाना है। सो ये इन्होंने अपना काम करवाया। और मीनवाइल जब लंच कर रहे थे, लंच के लिए इन्होंने आधी कंपनी को भिजवा दिया कि आप लोग लंच करें, और खुद उन्होंने लंच नहीं किया। वो इतना उनको डिवोशन थी ड्यूटी से कि वो 2-3 डोजर ऑपरेटर्स के साथ और 4 उनके पास जवान थे और उनके साथ वो कॉन्वॉय को जो है वो रास्ता बना रहे थे उसके लिए एवलांच में से। और इसी में मीनवाइल ऊपर से दोबारा से एवलांच आ गया और ये इनके साथ इनके 4 और साथी जो थे वो भी एवलांच के नीचे आ गए। और ये एवलांच बहुत बड़ा था, पूरा 1 किलोमीटर का एवलांच था और इसको क्लियर करने में पूरे 6 दिन लग गए। एजाज की और उनके जो बाकी साथी हैं उनकी डेड बॉडीज 6 डेज़ के बाद रिकवर हुई थी। और एजाज वॉज सो पॉपुलर विद अमंग ऑल द पीपल्स के उनके वहाँ पे इतने अच्छे थे। हम लोग वहाँ पे 2 साल से थे, इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि आप यकीन करें कि लोग बेलचे लेकर आ गए हुए थे। मतलब इक्विपमेंट ना होने के बराबर था और इतना बड़ा एवलांच था। लेकिन वहाँ पे 6 दिन तक लोग बिना मुआवजा वॉलेंटियरली वो आके और वो उस एवलांच को उन्होंने कहा कि हमें क्लियर कराना है। आर्मी में 3 दिन से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें एजाज साहब को ढूंढना ही ढूंढना है। और वो लोग खुद से वॉलेंटियरली आके वहाँ पे करते रहे। और छठे दिन एजाज की डेड बॉडी जो है वो हम लोगों को रिकवर हुई। 7th डे आके यहाँ पे 24th को फिर जो है एजाज का जो है वो जस्ते खाकी हमारे जेहलम वो लेके आए। और 3 जगह पे उनका जो है वो जनाजा हुआ। एक दफ़ा वहाँ पे मॉर्फन में जहाँ पे हम लोग थे, पोस्टेड थे, वहाँ पे उन लोगों ने पढ़ा। उसके बाद गिलगित हेडक्वार्टर्स में, फिर रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में, फिर जेहलम हेडक्वार्टर्स में, और फिर हमारे गांव में जो है वो पोस्टर एजाज का जो है वो जस्ते खाकी। इजाज साहब की ज़िंदगी के हवाले से वो कैसे इंसान थे, कैसी तबीयत के मालिक थे, थोड़ा सा उनके हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। एजाज बहुत मेहनती थे और बहुत ही लविंग थे। उनका बहुत ज़्यादा वो काइंड हार्टेड थे। मतलब एक कहते हैं ना कि फौजी बहुत सख्त जो है वो दिल होते हैं, या उनका ही वॉज सो लविंग, ही वॉज सो काइंड। वो इतने ज़्यादा थे, हर वक्त उनको अपने जवानों को आता था मेरे जवान का इसका ये मसला, उसके जवान का ये मसला। मतलब हमारी पे ख़त्म हो जाया करती थी कि उसने मांग लिया, उसने मांग लिया। और मैं एजाज से मैंने कहा एजाज आप क्या करते हैं कि अब हमारे पास, कहते हैं कि अल्लाह मालिक है और अल्लाह मियाँ दे देगा। और वाकई में अल्लाह मियाँ कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए जो है वो बना देते थे। और उनकी ड्यूटी के साथ इस कदर उनको था, इसी डिवोशन की वजह से एजाज को बादज मग उनको जो है वो सितारे बसालत उन्होंने दिया था। और मतलब हम जंग के शहीद एजाज नहीं थे, अमन में जो है वो उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया कि चाइनीज़ कॉन्वॉय को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जो है वो दे दी। इस चीज़ के ऊपर, डिवोशन टू ड्यूटी के ऊपर, उनको सितारे बसालत जो है वो GHQ ने अनाउंस किया। और थोड़ा सा अपने बच्चों के हवाले से बताइएगा कि आपके जो शौहर हैं वो शहीद हुए, फिर भी आपने अपने बेटे को दोबारा आर्मी में लेके आई, तो थोड़ा सा इसके हवाले से देखने वाले नाजरीन को बताइएगा। देखिए जी, मैं इस धरती की बेटी हूँ, मैं जेहलम की बेटी हूँ। और हम लोग
हमेशा से फौजी हैं और मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई बच्चा कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता था। मौत आपको आनी है, लेकिन आर्मी में मैन एट देयर बेस्ट। आर्मी में जब आप सर्व करते हुए अपनी जान देते हो तो आपको जान के साथ इज्जत भी मिलती है। मरना तो आपने है, जो आया है उसको जाना है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर बिलीफ रखेंगे ना कि मेरी मौत का दिन मुकर्रर है, लेकिन आप अगर मरते हुए अगर आपको एक ऑनर मिल जाता है तो मैं कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। और मेरे बेटे के लिए बड़ा बेटा जो है वो मेरा उस वक्त 3.5 साल का था, छोटा बेटा मेरा 2.5 साल का था। और मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो फिर मैंने इसको कहा बेटा आप कहीं और भी नहीं जा सकते, आपको आर्मी ही ज्वाइन करनी है। और ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए कोर ऑफ इंजीनियर्स में नहीं, मैंने इसको इन्फेंट्री में भेजा है कि जिसको कहते हैं कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इनकी जान खतरे में होती है, कि ये लोग सबसे ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर फ्रंट के ऊपर होते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई इसमें नहीं है, मेरी जान मेरे वतन के लिए, मेरी हर एक चीज़ मेरे वतन के लिए, ये है तो हम हैं। आप अपने फादर के हवाले से, आप खुद भी आर्मी में हैं, अपने फादर के इस जज्बे के हवाले से क्या कहेंगे? और आपने खुद भी आर्मी को ज्वाइन किया, आप भी इस वक्त कप्तान हैं, और क्या कहेंगे? आज उनकी शहादत है, उनकी शहादत के हवाले से कोई उनकी मेमोरी आप शेयर करना चाहें, क्या चीज़ आप कहना चाहेंगे? मेमोरीज वैसे तो उनके वैसे आपको क्लिप्स वगैरह ही आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा छोटे थे। लेकिन फ़ौज ज्वाइन करने के बाद मैंने खुद 3 साल वज़ीरिस्तान में गुजारे हैं। साल मैं खुद FCN SHN इसी साइड पे गुजार कर आया हूँ। तो ये बहुत मज़े की जॉब है, और जो हमारी मदर भी बताती रहती हैं कि बंदे को होता है अपने बंदों का कि हाँ वो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, चीज़ें वगैरह किस तरह आप हैंडल करते हैं। तो इट्स अ प्रैक्टिकल जॉब, और आप जब आप ये चीज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। तो अभी मुझे बेहतर आइडिया है कि मेरे फादर क्यों ये सारी चीज़ें वगैरह करते थे, इवन के मना करने के बावजूद लोग जान अपनी जोखिम में डालते हैं, क्योंकि इस चीज़ में आपको पता चल रहा होता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। अल्लाह ताला की तरफ से भी मतलब आपको होती है ये चीज़, और एक हिम्मत होती है आपके अंदर ये सब कुछ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।